Hello friend, this is third part of diversity in living organism, unit first. This is chapter third of class 11th NCERT book and the name of this chapter is Plant Kingdom. Now, अब हम इसमें एल्गाई से शुरू करेंगे बिकॉज हमारे सिलेबस में एल्गाई से इसका स्टार्टिंग है. तो व्हाट इज एल्गाई? एल्गाई क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड. क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल्स के पार्ट्स हो और कैसा हो, सिंपल थैलाइड. ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है. लार्जली एक्वेटिक हो, पानी में रहने वाला है. और क्या है, फ्रेश एंड मैराइन वाटर दोनों में ही रह सकता है. यानी स्टेगन फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर में भी. द फॉर्म और जो साइज है एल्गाई का हाईली वेरिएबल है. वो वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है. मतलब अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स, कुछ मैराइन फॉर्म्स एल्गाई की जैसे कि जो पानी में मिलती है, सच एज कैल्स, फॉर्म मैसिव प्लांट्स बॉडी. क्या बनाती है? प्लांट बॉडी बनाती है. ऐसी मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है. द एल्गाई रिप्रोड्यूस बाय, जो एल्गाई होती है तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती है. थ्रू वेजिटेटिव, वेजिटेटिव से कैसे? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो तीनों ही मेथड से हमारी एल्गाई रिप्रोड्यूस करती है. द गैमेट्स कैन बी फ्लैगेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज. जो इसके गैमेट्स होते हैं वो फ्लैगेलेटेड और साइज में अगर सिमिलर है, जैसे कि यूलिथ्रस. और नॉन फ्लैगेलेटेड, अगर नॉन फ्लैगेलेटेड है, नॉन मोटाइल है बट सिमिलर इन साइज. से है तो साइज में सिमिलर लेकिन नॉन फ्लैगेलेटेड और नॉन मोटाइल है. तो एज एन स्पायरोगेरा, ऐसे किसमें होता है? और स्पायरोगेरा में. सच रिप्रोडक्शन, इसी रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइजोगैमेट बोलते हैं. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जब दो गैमेट का फ्यूजन होता है जो साइज में डिसिमिलर होते हैं. एज ए स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया, जैसे कि यूडोर्निया में जब फ्यूजन गैमेट का होता है तो वो साइज में डिसिमिलर होते हैं. किसमें? यूडोर्निया. उसे हम इस ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं एग्नियो आयनिजोगैमस. क्या बोलते हैं? एनिजोगैमस. अब हम ये तो बहुत बड़ी एल्गाई होती है कि अब एल्गाई हमको मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में यूजफुल कैसे है वो देखते हैं. एल्गाई आर यूजफुल टू मैन वैरायटी ऑफ मीन्स. ठीक है, हमें मतलब ह्यूमंस को किन वेज में क्या वैरायटी है जो हमें एल्गाई यूजफुल है. एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, आधा तो जितनी भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय. जब फिक्सेशन होता है अर्थ पे तो किसके थ्रू होता है? एल्गाई के थ्रू. और एल्गाई किसके थ्रू करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. बीइंग फोटोसिंथेटिक होने के कारण यहाँ पर जो एल्गाई होती है क्या कर देती है? इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन. डिजॉल्व ऑक्सीजन, हमारी अर्थ में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उस लेवल को बढ़ा देती है इन इमीडिएट एनवायरनमेंट. और जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अस. ओके, दिस इज एल्गाई. अब हम इसके और मेजर्स देखेंगे कि और क्या वेज है जो एल्गाई हमें यूजफुल है. हाँ, तो एल्गाई, कुछ एल्गाई ब्राउन होती हैं और कुछ रेड होती हैं. एल्गाई के दो कलर ब्राउन और रेड इसमें बताए गए हैं एनसीईआरटी में. मैंने यहाँ लिखे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स. इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स मतलब क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, की अपने अंदर कितना पानी होल्ड करके रख सकते हैं. तो वही होते हैं हाइड्रोकोलाइड रेड और ब्राउन एल्गाई के अंदर. फॉर एग्जांपल एल्गाई, इसका एग्जांपल है एल्गिन. एल्गिन क्या है? ब्राउन एल्गाई. और कोरेजिन क्या है? रेड एल्गाई. ब्राउन एग्जांपल एल्गिन और रेड एल्गाई है हमारी कोरेजिन. व्हिच आर यूज्ड कमर्शियली. अगार के लिए यूज किया जाता है. अभी क्या है, कैसे यूज होते हैं अब हम देखेंगे. कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलिया हो गया, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब. इन्हें यूज करा जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए. इन प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन में? माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए. इन प्रिपरेशन जब आइसक्रीम का प्रिपेयर करते हैं या फिर जेलीज का, तो उसमें इनका यूज होता है. क्लोरेला एक यूनिसेलुलर रिच प्रोटीन है, प्रोटीन अलगा है. इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर. ये आ सकता है कि स्पेस ट्रेवलर कौन सा फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं? अलगा क्लोरेला. ओके, अब एल्गाई के थ्री मेन पार्ट होते हैं, क्लोरोफाइसाई, फियोफाइसाई, रोडोफाइसाई. अब हम देखेंगे इनकी डिटेल्स एक एक करके कि कैसी एल्गाई होती है और क्या इनका पॉजिटिवनेस है कि इसमें हम कैसे इसे यूज करते हैं, ह्यूमन को कैसे बेनिफिशियल है. तो एल्गाई इन दिस इज
क्लोरोफाइसाई। क्लोरोफाइसाई ग्रीन एल्गाई होती है। कैसी होती है? ग्रीन एल्गाई। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल कॉलोनियल और फिलामेंटियस होती हैं। ये डिवाइड हो सकती है। क्लोरोफिल पिगमेंट, इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो ए और बी, जैसे ग्रास ग्रीन। इनका कलर ग्रास ग्रीन होता है ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ ए एंड बी। सब एल्गाई में स्टोर फूड इन ऑयल ड्रॉपलेट। ये स्टोर फूड करती है किस फॉर्म में? ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स पानी पे हम जब बॉईल करते हैं तो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उस फॉर्म में ये क्या करती हैं? स्टोर फूड करते हैं। ग्रीन एल्गाई यूजुअली हैव अ रिजिड, इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, मेड ऑफ अ इनर लेयर। और जो इसकी अंदर की लेयर होती है सेल वॉल की, किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। और जो आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? पेक्टोज से। इसके एग्जांपल है क्लोरोफाइसाई। कौन सी एल्गाई होती है? तो कुछ एल्गाई क्लोरोफाइसाई में आती है। क्लैमीडोमोनास। दिस एग्जांपल यू हैव टू लर्न। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्लोरोफाइसाई के एग्जांपल इसमें से कौन सी क्लोरोफाइसाई एल्गाई है। तो उसके एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रक्स, स्पाइरोगेरा एंड कारा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसाई एल्गाई। नेक्स्ट इज बी, फियोफाइसाई एल्गाई। ये कैसी होती है? ब्राउन इन कलर होती है, ब्राउन एल्गाई होती है। मैराइन हैबिटेट यानी कि पानी में होने वाली। ये साइज में वेरिएशन शो करती है। साइज एंड फॉर्म में इनके साइज बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें बहुत वेरिएशंस होती है। ब्रांच्ड होती है, फॉर्म सच एज कैप। ब्रांच फॉर्म होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई, जैसे कि कैप्स की तरह फॉर्म होती है। विच में रीच हाइट ऑफ, इतनी ब्रांच होती है दूसरे से मिली हुई होती है जो हाइट ऑफ 100 मीटर्स तक रीच हो जाती है। पॉजेसेस, इसमें कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है? ए एंड सी क्लोरोफिल पिगमेंट। अब वो कौन सा पिगमेंट है? एक्जेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोसिन पिगमेंट। ए एक्जेंथोफिल और सी फ्यूकोसिन, फ्यूकोसेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फूड इट स्टोर्ड, जिसमें फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में स्टोर होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों मीन्स से होता है। सेक्सुअल, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव में थ्रू सेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट जो वेजिटेटिव में होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल होती है तो सेलुलोसिक वॉल होता है, तो सेलुलोज होता है जो कवर्ड होती है ऑन द आउटर साइड ऑफ ग्लैटिनिशियस कोटिंग ऑफ एल्गिन। बाहर से इनकी जो सेल वॉल होती है ग्लैटिनिशियस कोटिंग से कवर होती है, किसकी? एल्गिन से। अब फियोफाइसाई की कुछ एग्जांपल जैसे एप्टोकार्पस, डाइक्टोयोटा, लैमिनेरिया, सैरगेजम एंड फ्यूकस आर द एग्जांपल ऑफ फियोफाइसाई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोडोफाइसाई यानी थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट सी इज रोडोफाइसाई। रोडोफाइसाई कैसे है? रेड एल्गाई। इनका कलर कैसा होता है? रेड एल्गाई। किस वजह से? रेड पिगमेंट की वजह से। रेड पिगमेंट क्या है? आर फाइकोरिद्रिन इन देयर बॉडी। वो रेड पिगमेंट कौन सा है? फाइकोरिद्रिन इन देयर बॉडी। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गाई आर मैराइन। ज्यादातर ये मैराइन होते हैं, पानी में होते हैं, विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन कुछ वार्मर एरियाज में भी पाई जाती है। अकर्स इन, ये नॉर्मल पानी के साथ साथ मैराइन वाटर में डेप्थ, ग्रेट ओशियंस की डेप्थ, गहराई में भी होते हैं जहाँ पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट्स करती है। इसमें ज़्यादातर एल्गाई मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी जिसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं। द फूड इज स्टोर्ड, जिनका फूड होता है वो कैसे स्टोर होता है? फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में। अब इस एल्गाई के एग्जांपल क्या है? पॉलीफायरा, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड ग्लेडियम। दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस रोडोफाइसाई रेड एल्गाई। नाउ नेक्स्ट हमारे प्लांट्स आते हैं ब्रियोफाइट्स। ये कैसे प्लांट्स हैं? इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। इसमें दो पॉइंट्स है, मॉसेज और लिवरवर्ट्स, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट, ये कहाँ पर कॉमनली ग्रो पाए जाते हैं? मॉइस्ट, जहाँ थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। और कहाँ पर? हिल्स में, जहाँ धूप ज़्यादा रहती है, मॉइस्ट शेडेड मौसम गर्म रहता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं ब्रोफाइट। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं, बट डिपेंडेंट, सॉइल पे तो रहते हैं लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? पानी पे। पानी से क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए। ये यूजुअली कहाँ कहाँ कर होते हैं? डैम्प में, ह्यूमिड एरिया, शेडेड लोकेलिटीज, जहाँ ज़्यादातर धूप वगैरह आती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज थैलस, जिनकी प्लांट बॉडी होती है थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है। दे लैक ट्रू रूट्स, इसमें जो रूट्स होते हैं वो ट्रू रूट्स होते हैं। स्टेम लीव, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स पाई जाती है। जो मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी हैप्लॉइड होती है, यानी कि सिंगल सेल। इट प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें गैमेटोफाइट भी बोलते हैं।
दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड सोरोफाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। मॉसेस अलॉन्ग विद लिचेंस, लिचेंस के साथ क्या बनाते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, ये पहले ऑर्गेनिजम्स हुए जो क्या रॉक्स पे कॉलोनाइज हुए, एंड आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, और उनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, डेंस सॉइल पे मैट्स बनाते हैं, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट, ये क्या कर देते हैं सॉइल में फॉर्म होकर इम्पैक्ट रिड्यूस कर देते हैं किसका, फॉलिंग रेन, जब बारिश होती है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिससे क्या बचाते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी को गलने से बचाते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से प्रिवेंट करते हैं। ब्रियोफाइट दो पार्ट में डिवाइडेड है, लीवरवॉर्ट्स और मोजेस, अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लीवरवॉर्ट्स और मोजेस क्या होता है, ये कैसे ब्रियोफाइट्स में आए, इनका क्या यूज होता है। लीवरवॉर्ट्स और मोजेस दो पॉइंट्स है। लीवरवॉर्ट्स क्या होता है, ये ग्रो कैसे एरिया में करते हैं, मॉइस्ट शेडी एरियाज जहाँ धूप आती हो, गर्मी हो जहाँ पर। अब वो एरियाज कौन कौन से, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड हो गया जिसकी मिट्टी गीली रहती है थोड़ी, डैम सॉइल, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज, और इन डीप इन द वुड्स, तो ऐसी एरियाज में रिवर्स ग्रो करते हैं। द प्लांट बॉडी, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। अभी कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केंटिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मार्केंटिया क्या होता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं गैमी। गैमी क्या है, ग्रीन मल्टी सेलुलर, इसमें ग्रीन कलर मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं जो स्पोर जर्मिनेट होता है और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, मतलब जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन तीनों के थ्रू होता है। तो इसका एग्जांपल मार्केटेनिया जो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि मार्केटेनिया का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, गैमी। नेक्स्ट मॉसेस, मॉसेस में दो स्टेज होते हैं, पहला स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज, ये कैसा होता है, डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी स्टेज होता है लीफ स्टेज, जो डेवलप होता है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा और लेटरल बर्ड से डेवलप्ड होता है। अटैच्ड टू द सॉइल, ये होता है किससे अटैच होते हैं, सॉइल से, थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोर्स, मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोर्स से की मदद से ये सॉइल से मिलते रहते हैं, मतलब अटैच्ड रहते हैं। इसका स्पोरोफाइट मोजेस इलेबोरेट, क्या होते हैं, इलेबोरेट होते हैं देन दैट ऑफ लीवरवॉर्ट्स, लीवरवॉर्ट से ज्यादा इलेबोरेट होते हैं मोजेस में स्पोरोफाइट्स। अब मोजेस के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे फिनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्पेंगम, ये एग्जांपल है मोजेस के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पेट्रिडोफाइट्स प्लांट्स। पेट्रिडोफाइट प्लांट्स कैसे होते हैं, इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स, इसमें फर्न्स और हॉर्सटेल इस तरीके की लीव्स होती है, फर्न्स होते हैं। आर यूज्ड, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल विंडर्स के लिए यूज होते हैं। सॉइल विंडर मिट्टी को बांधे रखने में, मतलब मिट्टी को जल्दी ढीला नहीं होने देते हैं, तो इन दो पर्पस के लिए इनका यूज होता है पेट्रिडोफाइट्स का। दे आर फर्स्ट, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो प्रोसेस करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। फाउंड इन, यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे इलाके में भी होते हैं ये, डैम्प शेडी प्लेसेस में भी होते हैं, ठंडे गर्म दोनों इलाकों में ये पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, थायरॉइड गैमेटोफाइट होता है इनका, जिसे बोलते हैं प्रोथैलस। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों होते हैं, यानी कि ये एक सिंगल स्पोर से भी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से भी डेवलप हो जाते हैं। ये चार क्लासी इसमें क्लासिफाइड होते हैं, जैसे फिजिलोफिसिडा, ल्यूकोफिसिडा, स्पेलिडोफिसिडा और पेट्रोफिसिडा, ये चार क्लासेस है फिसिडोफाइट्स की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एग्जियोस्पर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स कैसे प्लांट्स होते हैं, इसमें मोस्टली जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इनक्लोज नहीं होता है, यानी कि हम उसे नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो कवर नहीं होता है। इंक्लूड मीडियम साइज, इसमें दो तरीके के ट्रीज होते हैं, मीडियम साइज भी और टॉल साइज भी। मीडियम साइज और टॉल साइज ट्रीज और श्रब्स। टॉल साइज ट्री श्रब्स का एक एग्जांपल है गायंट रेडवुड ट्री, स्क्वायर जिसे बोलते हैं, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज है। जो इनके रूट्स होते हैं जनरली टैप रूट्स होते हैं, स्टेम इज अनब्रांच, स्टेम ब्रांच नहीं होती है, अनब्रांच होती है, फॉर एग्जांपल साइकस। ब्रांच्ड जो होती है वो होती है पाइनस और सेड्रस प्लांट्स में। द लीव्स में, जिनकी लीव्स होती है सिंपल और कंपाउंड दोनों होती हैं, विद स्टैंड की लीव, ये प्लांट्स होते हैं विद स्टैंड कर सकते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ऑल्सो, चाहे वेदर कितना भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। इन कॉर्निफर्स में क्या होता है, कॉर्निफर्स प्लांट में क्या होता है, इसमें जो लीव्स होती है नीडल लाइक होती है, यानी कि
इस शेप में इनकी लीव्स होती है जो क्या कर देती है, रिड्यूस द सरफेस एरिया को कम कर देती है और स्टोमेटा को थिक कर देती है, सनकन स्टोमेटा, जिसकी वजह से रिड्यूस वाटर लॉस, पानी कम लॉस हो पाता है। हेट्रोपोरस होते हैं। रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। रिड्यूस गैमेटोफाइट बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम में टेक प्लेस करता है, यानी कि फीमेल पार्ट में। द मेल और फीमेल कॉन्स जो होते हैं स्ट्रॉबेरी में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। सेम ट्री पे मेल और फीमेल कौन बॉर्न होते हैं, तो कौन सा ट्री है, पाइनस। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड, जिसका न्यूक्लियस होता है इन प्लांट का वो प्रोटेक्टेड होता है। एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। और कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, ओव्यूल बनाता है इन फीमेल। डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होते हैं, दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। जो पोलन ग्रेन होती है रिलीज होती है फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया में, कैरीड आउट बाय एयर करंट के थ्रू कैरी आउट होती है एंड कम इन कांटेक्ट, जो ओपनिंग ओवल के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, क्योंकि हमने बोला था इसके सीट नेट देख सकते हैं हम लोग, ये कवर्ड नहीं होता है, जो ओपनिंग ओवल के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। बोर्न और मेगा स्पोरेला हिल्स सीड्स आर नॉट कवर्ड, क्योंकि सीड कवर नहीं होते, इसलिए जब एयर करंट के थ्रू वो मेल गैमेट जाता है, वो किसके साथ कांटेक्ट करता है, ओव्यूल के साथ, और नया प्लांट बनता है, या फिर इनका रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो प्लांट्स हम बात करेंगे, इसमें हम आते हैं हमारे एग्नियोस्पर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज एग्नियोस्पर्म्स। एग्नियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, ओव्यूल्स आर नॉट नेड। जिनमें हमने ओव्यूल्स नेड था, मतलब हम उसे देख सकते थे, अब वो किसी भी चीज़ से कवर नहीं था, बट इन एग्नियोस्पर्म ओव्यूल नहीं नेक्ड होता है, डेवलप स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, जो कि फ्लावर्स। एग्नियोस्पर्म पहले पानी में फ्लावर्स डेवलप हुआ, उसमें जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप होता है, फ्लावर। अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, ज़्यादातर वाइड रेंज जितने भी प्लांट्स हैं ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के देखने को मिलते हैं हमारे हैबिटेट में। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, जिनकी साइज होती है स्मॉलेस्ट बॉल्फिया प्लांट से लेकर टॉलेस्ट ट्री यूकेलिप्टस तक, यानी 100 मीटर जितनी इनकी रेंज होती है। प्रोवाइडर्स, ये ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इनकी दो क्लासेस होती है, मोनोकॉटिलेडोनस और डिकॉटिलेडोनस। मोनोकॉटिलेडोनस यानी कि सिंगल कॉटिलेडोनस सीड्स जिसमें होते हैं, डिकॉटिलेडोनस जिसमें डबल कॉटिलेडोनस सीड्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इसमें होता है स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में होता है पिस्टल। कंसिस्ट ऑफ स्वेलन, जो पिस्टल होता है क्या कंसिस्ट करता है, स्वेलन ओवरी कंसिस्ट करती है एज इट बेस्ड लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल, उसके बेस पे लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल इनसाइड द ओवरी। क्या होता है लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ओव्यूल्स होता है उनका क्या काम होता है द मेगास्पोर मदर सेल, जो अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। मेयोसिस डिवीजन में जाता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म करते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और कोई एक फ्यूज होता है टू फॉर्म द एम्ब्रायो सैक, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रायो सैक बनता है। ईच एम्ब्रायो सैक हैज 3 सेल्ड एग apparatus, उसमें 3 सेल एग apparatus होते हैं हर एक एम्ब्रायो सैक में। 1 एग सेल होता है और 2 साइनोविड्स होती है। 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। इवेंचुअली क्या करती है, फ्यूज्ड हो जाती है, क्या प्रोड्यूस करती है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी क्या करती है, पोलन ग्रेन कैरिड थ्रू। अब जो पोलन ग्रेन होता है भाई, ठीक है, मेल के आंसर से पोलन ग्रेन निकला, वो कैसे थ्रू कैरी होगा और फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा, थ्रू एयर करंट्स, विंड और थ्रू पॉलिनेटर इंसेक्ट इनके थ्रू। वेरियस अदर एजेंसीज जैसे हमारे इंसेक्ट्स हो गए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, तो एंथर कैरी करते हैं मेल प्लांट टू फीमेल पिस्टल तक, और ऐसे कर कर इनका इंट्रैक्शन होता है तो स्टिग्मा ऑफ पिस्टल से। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, प्राइमरी, ये इसमें क्या होता है, जो ये PN डेवलप होता है इनटू एंडोस्पर्म, ये क्या करता है, डेवलप एम्ब्रायो को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी के। ऐसे देखते हैं बिकॉज द अकरेंस ऑफ ट्यू फ्यूजन, दो फ्यूजन के अकरेंस की वजह से, साइनोगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन होता है, साइनोगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। पैन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, पैन एंडोस्पर्म में डेवलप होता है प्लांट के, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जितने भी फूड से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जरूरतें होती है वो प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रायो को प्लांट बॉडी के अंदर। द साइनाग्रेड्स क्या होती है, एंड एंटीपोडल्स क्या करते हैं, डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो साइनाग्रेड्स और एंटीपोडल्स होती है वापस से डीजेनरेट हो जाती है, और दीज इवेंट्स
जो ये इवेंट्स होते हैं, द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जो ओव्यूल्स होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, सीड में, और जो ओवरी होती है, ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। वापस से जब इवेंट फर्टिलाइजेशन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो ये डीजेनरेट हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स की कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ग्रीन प्लांट, कितनी मेजॉरिटी होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में देखें तो इसकी वाइड रेंज इन हैबिटेट्स है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर प्लांट किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम और फोर्थ पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट डायवर्सिटी इन लिविंग बर्ड। थैंक यू।